हाय हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं प्रैक्टिस सेट होगी और इसके पहले 7 सेट हमने किया और आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन देख के समझ आया होगा कि हमारा लेवल क्या था क्वेश्चन का। और ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी हम सवाल कर रहे हैं सब पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में पूछा गया है, या तो सीबीएसई का सवाल होगा या तो यूपी बोर्ड का सवाल होगा। और ये कहीं 2014 में पूछा गया है, तो कहीं 2015 में पूछा गया है, तो कहीं 2022 में सवाल पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल क्या है कि सवालों को प्रैक्टिस में लेते रहिएगा, करते रहिएगा। तो चलो आज देखते हैं भैया, हम आज का पहला सवाल अपना क्या है, इसके बारे में फोकस करेंगे। देखना ध्यान से, जो आज का सवाल ये ना, ऐसा कल हम लोगों ने काफी ज्यादा सवाल किया था। और आज जो देखो आज का पहला सवाल है वो पूरी तरीके से 2009 में पूछा गया है ना। सीबीएसई में 2009 में ये पूछा गया सवाल है। अब देखो ये सवाल का हिंदी में देखो भाई, ए और बी यही है, यहां देख लेना, ये ए और बी है। सवाल पढ़ेंगे, क्या दिया है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए रैखिक समीकरण की जो संख्या है या रैखिक समीकरण निम्नलिखित प्रणाली में दिए गए हैं और इसके कितने हल हो सकते हैं भैया, अनंत संख्या में समाधान है। माने इसके एक दो आंसर नहीं है, इसके अनंत आंसर हैं। तो कल आपको इसके बारे में बताए थे हम 3 तरीके। एक तो बताया भैया A1/A2, कुछ तरीका बताया A1/A2 और B1/B2 के अगर बराबर नहीं होने वाला होगा तो बोलेंगे भैया ये कैसी लाइन होगी, तो बोलोगे ये भैया प्रतिच्छेदी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर किसी भी समीकरण में प्रतिच्छेदी लाइन बनती है, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है, तो आपको ये देखो एक बात तो पता है भैया, जब भी प्रतिच्छेदी बनेगा तो इसके कितने आंसर होंगे, तो आप बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब कितना आंसर इसका, एक हल होगा, है ना। अगर आपको एक बात और कल पता था भैया, A1/A2 और बराबर B1/B2 के तो हो, जबकि C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे क्या, ये पैरेलल लाइन होगी, ये समांतर होगी। और जब समांतर होगी मेरे भाई, जब समांतर रेखा होगी, जब समांतर रेखा होगी, तो बोलेंगे भैया इसके इसके कोई हल नहीं है, इसके कोई हल नहीं होंगे, माने इसका कोई आंसर नहीं निकलने वाला, इसके कोई हल हल नहीं है, इसके कोई हल नहीं है। और एक बात और बताई गई थी आपको कि मेरे भाई अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और यही बराबर हो जाए C1/C2 के, कहने का मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर में अगर आ रहे हैं तो बोलेंगे भैया ये कैसी लाइन है, तो बोलोगे मेरे भाई ये समपाती लाइन है। और जो समपाती रेखा होती है, जो समपाती लाइन होगी, उसके कितने हल होते हैं भाई, उसके अनंत हल होंगे, है ना। इसके बहुत ढेर सारे हल हैं, लेकिन एक भी हल को हम दे नहीं पाएंगे। ये बात आपको पता है, कल भी हम कर लिए थे। तो आज देखना क्या इसमें बोल के रखा ना, इसमें से बताओ कि अनंत समाधान है, तो इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको इतनी बात पता है तो भैया बोलोगे हम यहां एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भैया, इसको तो हमें इस फॉर्मेट पे रखना पड़ेगा, तभी तो अनंत हल निकाल के ले आएगा। तो इस फॉर्मेट पे रखने के लिए हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, A1/A2 और बराबर करना पड़ेगा B1/B2 और यही बराबर करना पड़ेगा C1/C2 के। ध्यान देना, A1 का मान क्या होगा, बोलोगे A1 का मान सर 2A-1 है, और A2 का मान देखो दूसरे समीकरण भैया ये 3 है। आगे देखना, B1 का मान भैया यहाँ पे 3 है, और B2 का मान क्या होगा, B2 का मान भैया B-1 है ना। और आगे देखो C1/C2 मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 5/15, 5/15। अब ध्यान से देखना, हमने आपको एक बात बताई थी, अगर तीनों बराबर हैं, अगर तीनों बराबर हैं, किसी दो को लेकर कंपेयर कर दो, या तो इन दोनों को कंपेयर कर दो या इन दोनों को कंपेयर कर दो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, देखो इसको कैंसिल कर लो, 5 5 3 15, ये 1/3 होगा। इन दोनों को कंपेयर अगर हम कर दें तो बोलोगे 2A-1/3, और यहां क्या भैया 1/3, ठीक है। इसका गुणा यहां करोगे भैया 3 दूना 6A, और 3 का गुणा यहां करेंगे 3 1 में 3, और यहां पे करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3। अब बोलोगे भाई 6A बराबर अगर हम निकाल भी लें तो -3 इधर आएगा, तो -3 और +3 मिलकर दोनों क्या हो जाएगा 6, ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 6, तो A का मान क्या निकल के आएगा, बोलो भैया A का मान 1 निकल के आएगा, A का मान 1 निकल के आया। इसको कंपेयर करके देख लो, बोलोगे भैया 3/B-1, और यहां पे आएगा 1/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बोलोगे 9 हो जाएगा। इसका करोगे बोलोगे भैया B-1, ये -1 इधर आएगा तो बोलोगे 9,
और ये हो जाएगा 10। तो ये देखो कुछ बना, ए का मान क्या आएगा, ए का मान मेरे भाई एक हो जाएगा और बी का मान 10 हो जाएगा। ये क्लियर है ना सवाल। ठीक इसी तरीके से देखो 3-4 सवाल लिए गए, उन 3-4 सवालों को हम करेंगे। उसके बाद देखो कल का जो हमारा लेसन होगा वो पूरी तरीके से अगली टॉपिक पे चलेंगे हम। इस सवाल को करो, दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरे सवाल को करेंगे तो कहा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों की निम्नलिखित प्रणालियों का प्रत्येक का कोई हल नहीं है। अगर भैया कोई हल नहीं है तो आप कैसा मिलेगा, फिर वो मिलेगा भैया पैरेलल, होगा वो समांतर। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर इसका कोई हल नहीं है तो के की वैल्यू निकालो। कोई हल नहीं तो भैया बोलोगे सर a1/a2 और बराबर होगा b1/b2 के, जबकि नहीं बराबर होगा c1/c2 के। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर इतनी बात मेरे भाई समझ पाए तो बोलोगे पहले इक्वेशन से मैं a1 बोलूंगा। a1 का मान भैया a1 का मान 8 है। a2 का मान भैया k है, बराबर कर दो। b1 का मान भाई 5 है, b2 का मान देखो यहाँ पे 10 है ना। और नहीं बराबर होना चाहिए मेरे भाई, नहीं बराबर होना चाहिए 9/15 के। आ जाओ इसको करो भैया, यहाँ इसका गुणा कर दें, इसका गुणा यहाँ कर दो। बोलो भैया यहाँ देखो कट जा रहा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है ना। इसका गुणा यहाँ पे करोगे, बोलो भैया 8 दूनी 16 और के का गुणा यहाँ कर दो तो के का मान क्या रख दे, के का मान 16 रखेंगे। के का मान 16 रख दें। अब ध्यान से देखो अगर के का मान हम 16 रख भी दे रहे हैं तो बोलो ये इसको कैसे देखेंगे, बोलोगे 8/के की वैल्यू कितनी लाई 16 है ना। और बराबर देखो 5 बटे क्या भैया 5/10 और यहाँ देखो क्या है 9/15, यहाँ क्या है 9/15। अब ध्यान से एक बात देखना, क्या ये कैंसिल आउट होके 1/2 आया, हाँ भाई ये 1/2। इसको कैंसिल आउट सर ये भी 1/2 आ गया, लो भाई कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कट पाएगा, हाँ भाई कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 5 15, क्या आया 3/5। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या 1/2 1/2 1/2 3/5 के बराबर होगा क्या, नहीं भैया ये बराबर नहीं है। तो क्या इसके कितने हल हैं, भैया इसके कोई भी हल नहीं निकलेगा, यही कहने का मतलब था। चलें अगले सवाल पे, ये भी सवाल अच्छा था, कर ले गए होंगे। इस सवाल को करिएगा, ये सवाल करिएगा, बिल्कुल पूछ के रखा के की वैल्यू बताओ अब, और के का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात सुन लो, के की वैल्यू तो निकालनी है आपको लेकिन के का मान 0 ना हो भाई। करिए ये सवाल करिए, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। अच्छा कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे देखो हम पिछला सवाल 2 लगाए वैसे इसको भी लगाएंगे। ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ही रखेंगे c1/c2। अब ध्यान देना, a1 का मान मेरे भाई 3 है, a2 का मान भाई 6 है, b1 का मान सर -1 और -2, -1 -2, c1 का मान भैया -5 और नीचे के। देखो ध्यान से, अब ये क्या करना, के का मान 0 ना हो तो किसी एक से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर मैं इसको लगाता हूं तो के का गुणा यहाँ पे माइनस का के, इसका गुणा यहाँ पे करोगे, बोलोगे भैया माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो के का मान क्या आएगा -10 आएगा। के का मान क्या आएगा भैया -10 आएगा। इन दोनों की कंपेयर अगर करें, इन दोनों की कंपेयर अगर हम करें तो बोलो भैया अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं तो बोलोगे 3/6 और बराबर में मान लो 5/k, तो इसका गुणा यहाँ करोगे तो हो जाएगा भैया, ये कैंसिल आउट कर दो, 1/2 हो जाएगा। 1 क्या होगा 2, के का के और इसका करोगे फिर से भैया -10। तो अब ध्यान से दोनों, के का मान क्या हो जाएगा, के का मान -10 होगा, बराबर। के का मान 0 मत लो, के का मान क्या आएगा -10 आएगा। क्लियर है ना ये बात। इस सवाल को करना, ये एक बेहतर सवाल है, ये भी करना भाई। के की वैल्यू यहां भी निकाल के दिखाना आपको। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो ध्यान से, पहले सवाल को देख लो भैया, a1/a2 बराबर b1/b2। पहले चेक करो, यहाँ पे k/12 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 3/k। इसका k का k में मल्टीप्लाई करो, देखो k का k में मल्टीप्लाई, k स्क्वायर 12 का गुणा 3 में करेंगे 36, तो k बराबर निकालेंगे रूट में 36, तो k की इक्वल क्या आएगा भैया 6 आएगा। बढ़िया सवाल था ना। आ जाओ देखना भाई, इस चीज को बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, एक सवाल एग्जाम में इससे तो हर हाल में आ जाएगा। और अब देखो जो सवाल हम लिए ना पूरी तरीके से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल आप करेंगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप के सवाल बन ही जाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे। अब कैसे करना ध्यान से उसको देखो, इस बात को पूरा मेंशन करके देखो।
कहा ना किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल किया जाता है। माने एक शहर में हम जाते हैं तो एक जब किराया देना पड़ता है तो वो एक फिक्स चार्ज लेता है। जैसे मान लो हम गए शहर में, तो हमसे वो बोल के रखा भैया हम आपसे एक फिक्स चार्ज लेंगे और फिक्स चार्ज के बाद हम किलोमीटर का अलग चार्ज लेंगे। ये कहने का मतलब क्या भाई, बोलेंगे भैया अगर वो फिक्स चार्ज कुछ ले रहा होगा और उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे किलोमीटर का अलग किराया ले रहा होगा। इसका मतलब ध्यान से देखना कि जब वो कुछ टैक्सी का शुल्क ले रहा है, निश्चित शुल्क ले रहा है ना, और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है कि आप एक हम फिक्स चार्ज लेंगे, उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसका अलग चार्ज लेंगे। और यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो वो कितना रुपया भुगतान कर देता है? 960 रुपया भुगतान करता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर बोलोगे भैया उसका जो फिक्स चार्ज है, उसका जो फिक्स चार्ज है, या इसको बोल दो नियत किराया, उसका जो नियत किराया है वो कितना रुपया है? बोल दो मेरे भाई, नियत किराया भैया x रुपए है ना। अगर कहा जाए प्रत्येक किलोमीटर का किराया लेना चाह रहा, कितना? प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या भाई? प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना रुपया? बोलोगे मेरे भाई y रुपया है, ना। कितना किलोमीटर चला भैया? वो 60 किलोमीटर चला। अगर 1 किलोमीटर चलने का y रुपया लेना चाह रहा है वो, तो 60 किलोमीटर चलने का मेरे भाई कितना रुपया ले लेगा? 60 y रुपया ले लेगा। और उसका फिक्स किराया कितना है? बोलो भैया फिक्स किराया उसका x रुपए है। देखो उसका फिक्स किराया x रुपए, 60 किलोमीटर चलने का किराया 60 y रुपए हो गया। और दोनों मिला के कितना रुपया खर्च किया उसने? दोनों मिला के भैया 960 रुपया खर्च कर दिया। ये बात क्लियर है ना। आगे फिर देखो क्या कहा है, यदि वह 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1260 रुपया भुगतान करता है, तो अब मुझे बताओ जब तुम भैया हमसे 60, 80, 100, 200 किलोमीटर लेके चलोगे तब भी मेरा किराया क्या होगा? वो फिक्स वाला फिक्स ही रहेगा। किलोमीटर बढ़ा दिया आपने तो मैं किलोमीटर का किराया और बढ़ा लूंगा, और इस तरीके से मेरा कितना रुपया हो गया मेरे भाई? 1260 रुपया हो गया। ये बात समझ पाए होंगे आप। अगर इस बात को आप मेरे भाई समझ पाए तो इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं फर्स्ट मानूं, इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, और दोनों को कह दूं भैया माइनस करके दिखाओ, घटा के दिखाओ, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाओ। बोलो माइनस बनाएंगे, ये भी माइनस बनाएंगे, ये भी माइनस बनेगा, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 80 में से 60 घटाओगे माइनस का 20 y आएगा। और देखो 1260 से 960 घटाएंगे भैया तो बोलोगे भैया माइनस का 300 आएगा, है ना। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या हो? बोलोगे 30 को 2 से काट देंगे तो आएगा 15। 30 को 2 से काट देंगे तो आएगा 15। अब ध्यान से देखना, अगर आप समझ पाएंगे भैया तो लिखा है x प्लस 60 y बराबर 960, x प्लस 60 y बराबर 960। तो y की वैल्यू 15, तो लिखेंगे x प्लस 60 गुड़े 15 और बराबर कितना होगा मेरे भाई? 960। अब यहां करोगे तो x 15, देखो ये 15 छक्का 90, तो 960 ये होगा, ये 15 छक्का 90, 900 वैल्यू उधर जाएगी, ये देखो बनेगा। तो अब लो भैया x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 60 आ गई। देखो कितना रुपया लिया भैया? उसका जो प्रति किलोमीटर किराया है वो 15 रुपया है, जो उसका फिक्स किराया है वो कितना रुपया? बोलो भैया 60 रुपया है ना। फिक्स किराया भैया 60 रुपया है, उसका पर किलोमीटर किराया 15 रुपया है। क्लियर है ना सवाल? ऐसा सवाल बोर्ड में बना हुआ है और आता है, और ऐसे देखो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे गलती हो जाती है, तो गलती नहीं करना, बिल्कुल आसान सवाल है, कर ले जाएंगे। आ जाओ भाई इस सवाल को करो, ये एक बेहतर सवाल है, इस सवाल पे फोकस करो, ध्यान से देखना। अब ध्यान से मेरी तरफ देखना, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है तो संख्याएं खोज के बताओ क्या संख्या होगी? बताना भाई कौन सी संख्या निकल के आएगी फिर? तो बोलेंगे अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? अगर मेरे भाई मेरे पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 4 है। बोल दो भाई एक संख्या अगर मान लो मेरे पास x है और एक संख्या y है, और दोनों संख्याओं को घटाऊंगा तो क्या बनेगा भैया? दोनों संख्याओं को घटाओगे 4 बनेगा। बात बराबर है।
उनके व्युत्क्रम का अंतर। अब ध्यान से सोचना, यहां गलती हो जाती है, कैसे होगी भैया ध्यान देना, अब मेरी बात सुनना। क्या भाई साहब, एक बात इस चीज को क्लियर करो, अगर मान लो ये मेरे पास 8 होता, ये 8 होता और ये -4 होता और आंसर क्या था भैया 4 आता, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करता भैया तो व्युत्क्रम करने भैया 1/8 हो जाता, इसका व्युत्क्रम करता 1/4 हो जाता और व्युत्क्रमों का अंतर जो आ रहा है कुछ ऐसा अलग वैल्यू निकल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या 1/8 छोटी वैल्यू है 1/4 से? ध्यान से देखो, 1/8 छोटी है कि 1/4 छोटी है? अब बताओ, बोले भैया एक में अगर 8, एक को 8 टुकड़ा करेंगे तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा और एक को 4 टुकड़ा करोगे तो ये कम ही छोटा होगा, इसका मतलब 1/4 बड़ा है, 1/8 छोटा है। अब ध्यान से भैया, अगर एक छोटे में से, अगर छोटे में से हम बड़ी वाली वैल्यू घटाओगे तो मेरे भाई छोटे में से बड़ी वाली वैल्यू घटाओगे, छोटे में से बड़ी वाली वैल्यू घटाएंगे तो भैया आंसर तो माइनस का आना चाहिए था, जबकि यहां पे क्या भाई, यहां पे देखो प्लस का है। अब ध्यान समझना, तो भाई अब क्या करना होगा, माने इस तरीके का अगर मान ले रहे हो ना तो गलत हो जाएगा, इस तरीके का मान ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर कहा कि इसका व्युत्क्रम तो पीछे वाली वैल्यू आगे ले लेना, 1/y -1/x। इस गलती को मैक्सिमम लोग करते हैं और मैक्सिमम लोग करके अपना आंसर नहीं ला पाते। देखो नहीं आ पाएगा, अब आएगा भाई, इसका गुणा यहाँ पे भाई x हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे मेरे भाई y हो जाएगा, माइनस लगाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, बोलोगे भैया एक्स वाई बन जाएगा और बराबर क्या बना भाई, बराबर भैया 4/21 बना। कितना लाजवाब सवाल था, देखो लग गया है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे सर, अब इससे आगे क्या, हम भैया इसको भी करेंगे कैसे भैया, x माइनस वाई बराबर देखो 4 दिया है तो ऊपर देखो x माइनस वाई लिखा है, यहां लिख देंगे 4, यहां लिख देंगे 4 और नीचे होगा एक्स वाई और बराबर आएगा 4/21 है ना। 4 से ऊपर ऊपर कैंसिल आउट होगा, इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां कर दो भैया 21 बराबर हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा x इंटू में y। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां तक बात क्लियर है। अब कैसे करें भाई कि यक्स इंटू में y और बराबर क्या भैया, बराबर है 21। अब आपको याद रखना है, सवाल का है x माइनस वाई बराबर 4। क्या कर पाओगे, ध्यान से देखो, अब क्या कर पाओगे भाई, भैया एक काम करते हैं, अगर ऐसे कॉमन सेंस से सोचोगे, कोई ऐसा 2 नंबर ले लो, कोई ऐसा 2 नंबर ले लो भाई जिसका गुणा करने पे 21 बन जाए और जिसको घटाने पे भाई, जिसको घटाने पे 4 बन जाए। तो बोले भैया एक नंबर अपने पास है 7 - 3 बराबर 4 और 7 × 3 बराबर 21, तो नंबर कौन सा है भैया 7 - 3। क्या ये तरीका सही होगा भैया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तरीका सोच लो, और कुछ तरीका सोच लो, चलो भैया और तरीका सोच लेते हैं। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें, देखो कुछ बन जाएगा क्या, बोलो कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लोचा हो जाएगा सवाल में, 2 इंटू में एक्स वाई और बराबर देखो 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखोगे भैया, यहाँ पे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस भाई यहीं से सवाल को खत्म कर दो, यहीं से सवाल को, और जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा 2 नंबर लो जिसका गुणा करने के बाद 21 बन जाए, ऐसा 2 नंबर लो जिसको घटाने के बाद क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो बोलो भैया 7 और नंबर 3 है। आ जाए अगले सवाल पे। अगर बढ़िया सवाल लग रहा होगा ना तो आप क्या करना भाई, क्या करना भैया, शेयर करना वीडियो को, और क्या करना, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करवा देना। अपने जो भी मित्र लोग पढ़ रहे हैं उन सबको बताओ भैया क्लास आ गई प्रैक्टिस वाली, है ना, क्लास आ गई प्रैक्टिस वाली, प्रैक्टिस कर लो। लो ये भी एक सवाल एग्जाम में बिल्कुल यही सवाल आएगा, डाटा चेंज रहेगा, एकदम बिल्कुल यही एग्जाम में सवाल आएगा, डाटा चेंज रहेगा, गलती हो जाएगी, करके देखते हैं, गलती आज के बाद नहीं होगी। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 12 है, अंकों का योग भैया, 2 अंक की संख्या कौन भैया 10 है, 2 अंकों की संख्या 11 है, 2 अंकों की संख्या 12 है, 2 अंकों की संख्या 13 है। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की संख्या 1 है, इसके अंकों को जोड़ के बताओ, तो बोलो भैया 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे 4। अच्छा ऐसा सवाल बनाया है, ऐसा सवाल बनाया है, तो देख लेते हैं। मान लो मेरे भाई संख्या 2 अंकों की क्या थी, x और y थी, x और y थी, ये एक संख्या है, ये क्या भाई, ये एक सर नंबर है, ये एक संख्या है ना, यह एक संख्या है। अब इन संख्या के अंक कौन कौन से अंक भाई, अगर हम अंक की बात करेंगे, अगर हम अंक की बात करेंगे भैया, इसमें 2 अंक हैं, एक अंक x है और एक अंक y है, और दोनों अंक अगर जोड़ोगे ना आप तो बनेगा 12, दोनों अंक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 12।
इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। देखो ध्यान से, अगर ये संख्या है ना, पहली संख्या थी भैया एक्स वाई, अगर इसको हमने पलट दिया अंक को तो वाई एक्स हो जाएगा। पलटने मतलब आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, है ना। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, ये बदलने तो ये नई संख्या मिली, दी संख्या माने ये दी हुई संख्या थी, इससे 18 अधिक, ये 18 ज्यादा है, ये 18 कम है। जब ये 18 नंबर कम है तो इसी में 18 करो जोड़ दो तो ये नंबर हो जाएंगे बराबर, ये नंबर होंगे बराबर। अभी लग जाएगा भैया, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो संख्या हमने लिया ना एक्स वाई, ये कहां पे है? बोलोगे भैया ये तो दहाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है। और ये किस स्थान पे मेरे भाई? ये इकाई के स्थान पे। कुछ और लिख सकता हूं क्या? देखो कुछ और लिख सकता हूं भैया, इसको लिख सकते हो 10 गुणा एक्स प्लस वाई। क्यों ऐसा लिखा भाई? अगर हमने 12 लिख दिया ना, 12 लिख दिया तो 12 को क्या 10 प्लस 2 लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। क्या 10 गुणा 1 धन 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। इसी वजह से भैया यहाँ पे यक्स अगर होता और यहाँ पे वाई अगर होता तो एक की जगह पे यक्स मैं लिख देता, तो 10 इंटू में यक्स, और वाई की जगह पे देखो 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसी बात यहाँ पे हो गई। क्या यहां भी ऐसा कुछ करेंगे? हाँ भाई, यहां भी ऐसा कुछ करेंगे। 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। वैल्यू इधर ले आओ भाई। बोलोगे सर 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस का x, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी भैया, माइनस का 18 बनाएगी। बात बराबर हुई ना? बोलो भैया 10x माइनस 1x मेरे भाई 9x बचा। 10y में से 1y प्लस किया भैया, माइनस का 9y बचा और माइनस का 18। बोलो भैया 9 कॉमन ले लो आप। चलो भाई हमने ले लिया। अब ले लो भाई माइनस का 18, है ना। 9 से कैंसिल आउट, 9 दूनी कितना बनेगा भैया? 9 दूनी 18, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। और देखो सवाल में कहा भैया x प्लस वाई बराबर क्या है? 12 है। x प्लस वाई बराबर 12। अगर हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान ले, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, और दोनों को कह दो भैया हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दें भैया? सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें। सब्सट्रैक्ट कर दें या फिर क्या कर दें? इसी को घटा दें। जब इसको घटाओगे भाई क्या हो जाएगा? बोलो भैया x प्लस वाई बराबर 12, और हम लिखे x माइनस वाई बराबर भैया माइनस का 2। तो देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, कैंसिल करो। 2x भैया ये भी हो जाएगा 10। अब x बराबर क्या है? x बराबर भैया 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अगर x बराबर मेरे भाई 5 आ गया तो देखो समीकरण 2 में x की वैल्यू रख दो भैया, ये 5 हो गया। 5 माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो ये वैल्यू उधर जाएगी। बोलो भैया माइनस का y बराबर माइनस का 7, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके y का मान क्या आया? y का मान 7 आया। संख्या क्या थी भैया? संख्या 5 और 7 57 थी। पलटेंगे हो जाएगा 75। देखो ज्यादा 18 है कि नहीं है? बोले भाई बिल्कुल है ना। तो क्या सवाल ये समझ आया होगा? बढ़िया सवाल था। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा सवाल मिलेगा आपको देखने के लिए। इस सवाल को इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट लगा लो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको ऐसा सवाल बनाओ, क्योंकि इस टाइप के सवाल बनेंगे, 100% बनेंगे। डाटा चेंज रहेगा, बस इतनी बात याद रख लेना। आ जाओ इस सवाल को करके दिखाओ। देखो कितना गजब का सवाल है, कितना गजब का मेरे भाई सवाल है। सवाल को करो, बहुत ही गजब का सवाल है। अभी हमने इस टाइप का सवाल करवा दिया आपको एक। बोले भैया 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को क्रम, देखो 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। क्या भैया कहा? ध्यान से देखो, 2 अंकों की संख्या भैया, 2 अंकों की संख्या मेरे भाई x और y होगी, है ना। उनके अंकों के क्रम को उलट दिया भैया, क्रम उलट दिया तो yx, उलटने पर प्राप्त संख्या का योग दोनों जोड़ दिया मेरे भाई, कितना बना? 99। क्या बना? 99। लो क्या करो, पहले इतना सॉल्व कर लो भैया। इसको एक्स वाई भैया 10 के प्लेस पे है तो 10x हो जाएगा, और ये a1 के प्लेस पे तो y हो जाएगा, है ना। और प्लस भैया ये 10y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, बराबर 99, बराबर 99। 10x और 1x भैया 11x, और 10y 1y 11y, बराबर क्या बना भाई? क्या बना मेरे भाई? 99। तो बोलो सर x प्लस वाई ऐसा लिख दे अगर 11 कॉमन ले लेंगे, तो देखो ऐसा कुछ कर लो
तो बोलो x प्लस वाई की वैल्यू, तो मेरे भाई 99, 99/11 कैंसिल आउट होके x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई, है ना, 9 आ गई। आगे सवाल पढ़ लो थोड़ा सा और, यदि अंकों में 3 का अंतर हो, भैया अंक क्या था, एक्स वाई, इसका अंतर क्या है, अंक तो एक्स वाई संख्या थी ना, अगर अंक पूछे तो बोलो ये अंक तो क्या बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। क्या करेंगे भैया, दोनों को भैया क्या कर दें, एलिमिनेशन कर दो या कह दो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 9, तो x माइनस वाई बराबर भैया 3, सब्सट्रैक्ट करना, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x बराबर क्या, 9 3 12, तो x बराबर भाई x बराबर 6, x बराबर 6, तो लो x बराबर 6 है, तो 6 में से माइनस वाई बराबर 3, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो बोलोगे सर माइनस वाई बराबर आएगा माइनस का 3, देखो माइनस वाई बराबर माइनस 3, तो वाई बराबर वैल्यू क्या आएगी, वाई बराबर 3 आ जाएगा। बात बराबर है ना, संख्या क्या थी भैया, संख्या सर 63 था, पलटी मारेंगे 36 हो जाएगा, जोड़ दोगे 99 हो जाएगा, है ना। संख्या के भैया 6 में से 3 घटा लो, भैया 3 आ गया, माने हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है ना। बढ़ चले एक सवाल और करें क्या भाई, लो भैया एक सवाल और करते हैं, लो ये सवाल करो, कितना बेहतर सवाल है। ऐसा भी सवाल आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा, हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, डाटा चेंज रहेगा, डाटा चेंज रहेगा, समझ लो ये हमने नकल करवा दिया आपको, ये सवाल 2 सवाल वो, एक सवाल ये, है ना, डाटा चेंज रहेगा मेरे भाई, सवाल सेम रहेगा, करके दिखा दो तो जान जाए। ये एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। भैया अगर हम आपसे बोले भैया एक भिन्न है जिसका अंश और एक भिन्न बनती है हर से, अगर हम आपसे बोले मेरे भाई एक भिन्न है जिसका अंश मान लो x है और जिसका हर मान लो y है, और अगर उसमें 2 जोड़ दें, अंश में भी 2 जोड़ देते हैं भाई और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न 1/3 हो जाती है ना। अगर ऐसा हुआ बोलो भैया 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 2 में भैया 6 और 1 का गुणा इसमें करोगे तो बोलो भैया वही का वही डाटा आ जाएगा, है ना। क्या करना, पक्षांतर कर लें, 3x माइनस का y, बोलोगे भैया 2 माइनस का 6, तो बनेगा 3x माइनस वाई बराबर का माइनस का 4, बराबर का माइनस का क्या बना, 4 बन गया, हो ना। आगे सवाल पढ़ लो पुनः, आगे क्या कह रहा है, आगे मेरे भाई कह रहा है यदि यदि इसके अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए, भैया भिन्न क्या थी मेरे भाई, x और y थी, अगर इस और x और y में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है भाई, 2/5 हो जाती है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान सकते हो। क्या करोगे, 5 का गुणा x मेरे भाई 5x हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में तो बोलोगे 15 हो गया, 2 का गुणा y में तो भैया 2y, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 हो जाएगा ना, तो बोलोगे सर 5x माइनस माइनस 2y, भैया यहाँ पे 6 और माइनस का 15, 6 माइनस का 15, अब देखो 5x माइनस 2y, अब बोलोगे इसको सर घटाएंगे ना तो माइनस का 9 बचेगा, है ना। अब ऐसा एक सवाल बना लिया हमने, देखो एक ऐसा बना लिया भाई, ये एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया, बात बराबर हुई ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ क्या कर पाओगे भाई, क्या कर पाओगे, ध्यान से देखना। अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों में करने के लिए मेरे भाई अब करना होगा सर 3x माइनस वाई और बराबर देखो माइनस का 4, यहां करके देखो भाई, बोलोगे सर यहां पे 5x माइनस 2y और बराबर है माइनस का 9। अब ध्यान से देखो इक्वेशन अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भैया हम 2 का गुणा कर देते हैं तो मामला सेट हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दो, अगर 2 का गुणा करोगे भाई तो 2 तिया 6x, 2 का गुणा माइनस 2y और 2 का गुणा भैया यहाँ पे माइनस का 8 बन जाएगा। देखो अब क्या करना भाई, अब क्या करना, बोलो भैया अब यहाँ पे हम देखो ये माइनस बनाओगे, ये माइनस बनाएंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस बनाओगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, भैया 5x से माइनस 6x घटेगा मेरे भाई, x माइनस का बचा होगा, ये देखो कितना बचा भैया, माइनस का 1 बचा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो x का मान 1 आया, x का मान क्या आया, x का मान 1 आया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आ जाओ भाई यहां रख के देख लेते हैं, यहां रख के देख लेते हैं, x का मान निकालना है
x का मान, भैया इसको उधर ले जाओ तो लिख दो x, और देखो -4 इधर आया प्लस का हो गया, y उधर चला गया प्लस का हो गया। तो x का मान मेरे पास 1 है, तो बोलो भैया 3 गुणा 1 धन 4 बराबर y, तो 3 1 कम 3, 3 4 7, तो y बराबर क्या आया, y बराबर क्या भाई, y बराबर सर 7 आ गया, है ना। तो समीकरण आपको क्लियर। एक भिन्न का अंश क्या है, भिन्न का अंश 1 है, भिन्न का हर क्या है भाई, भिन्न का हर 7 है। क्लियर है ना। आ जाओ, बिल्कुल सवाल ऐसा ही बोर्ड में बनता है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए भैया, इसी तरीके का सवाल करेंगे हम। ये देखो एक एज रिलेशन से भी सवाल ले लिया गया है, इस भाई इस तरीके का भी सवाल पूछा गया बोर्ड में, इस तरीके का भी सवाल पूछा गया। बोलो भैया यहाँ तो हम अभी देखेंगे ना प्रीवियस ईयर सवाल, सर ऐसा ऐसा सब सवाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम करके सीख जाएंगे ना धीरे धीरे। आ जाओ, अगर ऐसा सवाल आए ना, उम्र वाला सवाल है, तो मैं एक बेहतर तरीका आपको बताता हूं, वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। क्या करना होगा, सब भाई को एक ही काम करना होगा, क्या बताओ भैया जल्दी से। पहले देखो कितने लोग हैं, बोलो भैया 2 लोग हैं। अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों का अगर नाम दिया होगा तो नाम लिख लेना, एक्स वाई दिया होगा तो एक्स वाई लिख लेना, ए बी सी डी दिया होगा तो ए बी सी डी लिख लेना, कुछ भी नाम लिख लेना उनका नीचे, है ना। उसके बाद क्या लिखना भैया, उनके लिए भैया एक वर्ड अपने आप से लिखना भैया, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान लिख देना, है ना। और उस सवाल में पढ़ लेना कितना वर्ष पहले का है और कितने वर्ष बाद का है। तो सवाल में भैया 5 साल पहले का है, तो यहाँ लिख देना 5 साल पहले। क्या लिखना, 5 साल पहले। और फिर देखो सवाल में, और भी सवाल में कुछ कहा भैया, हाँ भैया 10 साल बाद। 2 चीज खोजना है, एक तो पहले खोजना, एक बाद। कितने, तो बोलोगे 10 वर्ष बाद की बात किया, ध्यान से देखो 10 वर्ष बाद। भाई इतना लिख लिए, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं उसी तरीके से छोड़ दो। पहले क्या काम करेंगे आप, पहला उसका नाम लिखेंगे, वर्तमान लिखेंगे, कितने साल पहले की बात किया उसको लिखोगे, कितने वर्ष बाद की बात किया उसको लिखोगे। बकिया भैया, बकिया कुछ नहीं, सवाल खत्म हो गया। क्या भाई, अपने मन से एक एक्स मानना, अपने मन से एक वाई मानना, अपने मन से एक एक्स मानना या अपने मन से एक वाई मानना। 5 साल पहले की बात किया भैया, आज मैं 10 साल का हूं, तो 5 साल पहले कम एज का था ना, तो पहले भैया आएगा तो माइनस कर लेना, है ना। और पहले आएगा तो दोनों का दोनों माइनस कर लेना। बात को समझना भाई, बहुत अच्छा सवाल है। भैया बाद की बात करेगा तो आप समझ जाओ, आज मैं 5 साल का हूं तो 5 साल बाद बड़ा होऊंगा ना, तो हाँ भैया बड़े हो जाओगे। तो अब लिखो, इसमें भैया जोड़ दूंगा, जितना साल बाद कहेगा, जितना साल बाद कहेगा उतना साल मैं जोड़ दूंगा। लो आ जाओ, सवाल इतने लोग तो बड़े मजे से किए होंगे। अब क्या करना, अब पढ़ लो एक लाइन, पढ़ लो लाइन, वही आंसर बनाएगा। भैया ए की उम्र बी से 3 गुनी थी, कब, 5 साल पहले वाला बॉक्स देखो, 5 साल वाला पहले यही ना, 5 साल पहले यही दोनों है ना। ए बी से 3 गुना था, ये देखो बी है, इससे 3 गुना ये ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा था। यहां पढ़ो, 10 साल बाद ए की उम्र बी से 2 गुनी हो जाएगी। भैया ये ए है, ये बी है, इसकी उम्र कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बस सवाल कुछ बचा भाई, इतना तो कर ले जाओगे ना, इतना हर एक बच्चा कर ले जाएगा भैया, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर लिए मेरे भाई ना, इन दोनों को ऐसे सामने सामने लिख लेना, ऐसे सामने सामने लिखना। अब मुझे एक बार बता दो भैया, कौन ज्यादा है, बोलो भैया x माइनस 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, तो ये 3 गुना कम होगा, जो कम होगा उसी में कर देना गुणा, है ना। तो लिखोगे x माइनस 5, और यहां पे हो जाएगा भैया 3y माइनस का 15, ये इधर आएंगे। बोलोगे भैया x माइनस 3y, और बराबर ये वैल्यू मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का भी मेरे पास 10 बचा हुआ है, माइनस का अपने पास 10, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाओ यहाँ पे भैया, x प्लस 10 और y प्लस 10। अब मुझे यहां भी बताओ कौन ज्यादा है, बोलो भैया x प्लस 10 ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो 2 गुना ज्यादा है, तो ये 2 गुना क्या होगा, कम होगा। अगर 2 गुना से गुणा कर दिया तो ये बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, है ना। इधर लाओगे भाई x माइनस 2y, भैया इधर जाएगा तो आएगा 10, इधर जाएगा तो आएगा 10, क्यों, माइनस का हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, बात बराबर है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें भैया, भैया चाहे एलिमिनेशन लगा दो, चाहे कंपेयर कर दो, चाहे माइनस कर दो, है ना, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, प्रतिस्थापन विधि लो, हर तरीके से सॉल्व हो जाएगा भाई। हमने कहा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। क्या लिखा भैया, x माइनस
टू वाई बराबर भैया 10। क्या कर दो भाई, साइन बदल दे, माइनस 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 प्लस माइनस। भैया ये क्या होगा, नहीं सर नहीं कटेगा, ये कटेगा, हाँ भैया कट जाएगा। ये देखो -3 में से 2 वाई जोड़ोगे ना तो माइनस का वाई बचा होगा भैया, -10 -10 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके वाई बराबर क्या मेरे भाई, वाई बराबर मेरे भैया 20 आ गया। y बराबर क्या आ गया, y बराबर 20 आ गया। y बराबर क्या आ गया, देखो यहां से देखो, y बराबर भैया 20 आ गया। तो क्या करना, y बराबर 20 आ गया ना, समीकरण 2 में y का मान रख दो। तो बोलोगे x माइनस 2 गुड़ा 20 बराबर 10, है ना। तो अगर करेंगे भैया x बराबर बोलोगे 10, 20 दूना 40, तो क्या होगा, x की उम्र बोलोगे भैया सर x की उम्र आएगी 50 वर्ष, x की उम्र आएगी 50 वर्ष। क्लियर है ना, बढ़िया सवाल था भैया, ये भी बहुत मोस्ट है ना, बहुत ही मोस्ट सवाल है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको करना जरूर। और बोर्ड में ऐसे ही सवाल आता है, डाटा चेंज रहता है ना। इस तरीके को मत भूलना, तरीका भूल भी गया तो याद कर लेना, बड़े आराम से कर ले जाओगे। आ जाओ इस सवाल को करो, बहुत ही लाजवाब सवाल है मेरे भाई। इस सवाल को करना, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, करके देखते फिर हम। भैया एंगल कोण सी बराबर 3 कोण बी और बराबर दिया ना ये कुछ, क्या इस तरीके को मैं बनाऊं क्या, देखो ध्यान से। ये सवाल कितना आसान है मैं बता नहीं सकता, लेकिन देखने में भाई, देखने में लगे बड़ा कठिन है। अभी करोगे तो फिर फंस जाओगे, कैसे कैसे करना, कुछ नहीं करो, आ जाओ मेरी बात सुनो। भैया एंगल सी बराबर एंगल 3 बी लिख सकते हो, है ना। और इसी एंगल सी को ही हम लिख सकते हैं भाई, क्या भैया लिखोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या ये बात सही है ना, ये जब सब बराबर हैं तो सबको ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हो मेरे भाई तो बोलो भैया एंगल सी बराबर लिख दो 2 एंगल ए, देखो गुणा कर दो ना अंदर, फिर यहां लिख दो 2 एंगल बी। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे भैया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एंगल सी जहां ना इस वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं। अगर एंगल सी की जगह पे इसको लाके पुट कर रहे हो तो बोलोगे भैया ये हो जाए एंगल 2a प्लस एंगल 2b और बराबर देखो 3 एंगल बी आएगा। आ गया ना, आ गया। अब क्या कर पाओगे मेरे भाई, बोलो भैया इसको तो क्या कर सकते उधर लेके जाएं, तो 2 एंगल ए और बराबर क्या होगा भाई, उधर जाएगा तो 3 एंगल बी माइनस क्या लिखोगे 2 एंगल बी, है ना। तो घट के भाई 2 एंगल ए बराबर क्या आएगा, 2 एंगल ए बराबर क्या आएगा भैया, लिखोगे सर एंगल बी आएगा केवल। अब ध्यान से देखो ये क्या मामला बन गया भाई, ये क्या मामला बन गया। इस सवाल को करो, अब आगे कैसे करेंगे, बड़ा लोचा हो जाएगा फिर। बोलो अब ध्यान से कैसे करोगे भैया, इस तरीके को करे ना। अगर इसको मैं इधर ले आऊं एंगल ए देखो ऐसा, एंगल बी हो गया, ये एंगल सी है, एंगल ए निकाल के एक बार देख लो, b/2 कर दें क्या एंगल ए। ध्यान से देखना भाई, अगर इस तरीके को हम बोले तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखना, इसमें गलती हो जाती भाई, कैसे क्या करना ध्यान से देखना। अगर मेरे भाई यहां देखो एंगल सी बराबर ये है ना, एंगल सी बराबर देखो ये भी है, कौन सी वैल्यू कहां पुट करें कि सवाल का आंसर निकल के आए। एक तरीका और मान सकते भैया, अगर एंगल ए बराबर एक्स में मान लेता हूं और एंगल बी बराबर अगर मैं वाई मान लेता हूं, तब भी आप कर ले जाओगे बड़े आराम से, तब भी आप कर ले जाओगे। तो किस तरीके को फॉलो करोगे बताओ, किस तरीके को फॉलो करे भाई। ये इस तरीके से लगा दे क्या, ये इस तरीके से लगाओ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, यहां देखो भाई ऐसा इस तरीके से करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्या अगर मैं यहां पे लिखूंगा एंगल सी बराबर, तो यहां लिखोगे 3, एंगल बी का मान अगर मैं वाई माना तो बोलोगे 3 वाई डिग्री, है ना। एंगल सी बराबर क्या लिखो भैया, एंगल सी बराबर लिख 2 इंटू में ए का मान एक्स और देखो वाई यहां हो जाएगा, है ना, ये वाई हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा भैया 2x और प्लस 2y डिग्री, है ना। जहां भी एंगल सी वहां पे पुट कर दो, बोलो भैया एंगल ये देखो रख दिया 2y डिग्री और बराबर क्या आया 3y डिग्री। ध्यान देना, इस वैल्यू को इधर ले आओगे, लिखोगे भैया ये आएगा माइनस का y डिग्री बराबर का 0। अब ध्यान से सुनो, अब बात कैसे बनाओगे भैया, ये सवाल कैसे लगे आगे,
बोलो कैसे लगाएंगे भैया? अगर हम लिखे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ध्यान से देखना है ना। एंगल ए का मान, एंगल ए का मान क्या होगा भाई? एंगल ए का मान मेरे भाई देखो ध्यान से, एंगल ए का मान x डिग्री, एंगल y का मान भैया y डिग्री, c का मान क्या आया? एंगल c का मान क्या लाया हमने? यहाँ पे एंगल c का मान 3y डिग्री, तभी तो बात बराबर नहीं होने वाली भाई। देखो ध्यान से, ये हो जाए 180 डिग्री, है ना। इसको देखो यहीं से वैल्यू पुट कर दे क्या? यहीं से अच्छा वैल्यू अगर हम पुट करें तो बोलोगे x 2x बराबर y डिग्री, तो x बराबर अगर निकाले तो बोलोगे y अपान 2 डिग्री। देखो ध्यान से, यहीं लिख दो y अपान 2 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 3y डिग्री और बराबर क्या हो 180। तो ध्यान से देख लो, 3 1 ये कितना हो जाए? 3 1 4 y और 4 दूना 8, 8 1 9 y। देखो 9 y अपान 2 हो जाए बराबर 180। तो ये आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 डिग्री और ये 20 दूना 40। तो y डिग्री का मान कितना आया? 40 आया, है ना। y डिग्री का मान कितना है भैया? 40 आ गया। अगर y डिग्री का मान 40 आया तो भैया x बराबर क्या आएगा? बोलोगे 40/2, 40/2 x डिग्री का मान कितना है भैया? 20 डिग्री आ गया। देखो x डिग्री का मान कितना है? 20 डिग्री आ गया। अगर x डिग्री का मान 20 आया तो रख दो, y की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखो 40 40 तियां 100, देखो 40 है ना, y की वैल्यू रखेंगे, c का मान निकल 4 3 12 120 डिग्री। c का मान कितना निकल गया भैया? बोलोगे सर 40 गुणा 3 बराबर 120 डिग्री। एक 120, एक 20 और एक 40। क्लियर है ना? ये एक तरीका था आसान, वो भी लगता उससे भी लग जाता, बस केवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो चलो आ जाओ अगला सवाल करके देखो। ये भी एक सवाल है, बढ़िया सवाल है, बोर्ड का पूछा हुआ सवाल भाई। गलती हो जाती है ऐसे सवालों में, आगे करो करो भाई। पहली वर्ड लिखा चक्री चतुर्भुज है, याद रखना। याद रखना जो चक्री चतुर्भुज होता ना, इस बात को याद रखना, जो भी चक्री चतुर्भुज होता है उस चक्री चतुर्भुज जो कॉर्नर कॉर्नर पे होगा, ध्यान देना, दो कॉर्नर इसका और इसका कॉर्नर ऐड करेंगे ना, माने अगर यहाँ पे ए लिख दे, यहाँ पे बी लिख दे, ये भी बहुत आसान सवाल है, बस समझ जाओ एक बार चक्री चतुर्भुज है क्या। सर जो ए और डी का, ए और सी का जो कोना होगा, अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री बनना चाहिए। बनता है चक्री चतुर्भुज में, बनता है, बनेगा नहीं, बनता है। ये बी और डी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बोलोगे सर बी और डी ऐड करूंगा तब भी 180 बनेगा। अगर इतनी बात आप समझ पाओगे तो बोले, अगर इतनी बात मुझे समझ आया भाई तो कर क्या सकता हूं। ये यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है मेरे भाई? ए की वैल्यू एंगल ए का मान दिया है, एंगल ए का मान दिया है 2x - 1 डिग्री। देखो ध्यान से, एंगल बी का मान क्या दिया भाई? एंगल बी का मान मेरे भाई सर y + 5 डिग्री। गलती ना हो कहीं पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एंगल सी का मान दिया भैया 2y + 15 डिग्री, 2y + 15 डिग्री। ध्यान देना, एंगल डी का मान क्या दिया भैया? एंगल डी का मान भैया दिया 4x - 7 डिग्री। ध्यान से देखना, हमने कहा ए और सी को जोड़ोगे तो 180 बनेगा, बी और डी को जोड़ोगे तब 180 बनेगा। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180 डिग्री। बन गया ना। एंगल ए का मान क्या है? एंगल ए का मान भैया 2x - 1 और एंगल डी का मान क्या है? एंगल डी का मान मेरे भाई है 4x - 7 और बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ध्यान देना, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो बनेगा सर 4 2 6x, इन दोनों को जोड़ेंगे भैया -8 बराबर 180 डिग्री। तो बोलोगे ये उधर जाएगा ना तो 6x बराबर आएगा 180 + 8, तो 6x बराबर हो जाएगा भैया 188 डिग्री, 188 डिग्री। अगर काटे तो कट पाएगा क्या? नहीं कट रहा, वही कहीं गलती हुई क्या? देखो एक बार, 2x - 1 y + 5 और 2x + 2y + 15 4x माइनस, ये तो सही है ना। ए किसके साथ? ए बी सी, गलती हुई, ए सी के साथ रहेगा। देखो ध्यान से, गड़बड़ी हुई। ए किसके साथ रहेगा? ए सी के साथ रहेगा। कॉर्नर पे ए और सी आते हैं ना, ए और सी, तो 180। देखो गलती होगी तो सवाल नहीं लगेगा भाई। 2x - 1 प्लस देखो 2y + 15 डिग्री और ये जोड़ेंगे कितना बनेगा? 180 डिग्री, है ना। तो जोड़ोगे 2 2 4x, सॉरी 2y है और 2x है, तो लिखेंगे 2x + 2y। आप ध्यान से सुनना, 15 में एक जोड़ोगे भैया माइनस का 14 हो जाएगा, 14 उधर ले जाओगे तो 180 - 14 भैया आएगा कितना? आएगा 100 166।
166। तो दो कॉमन ले लें तो बोलोगे x प्लस वाई बराबर मेरे भाई 166 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू बताओ तो लिखोगे सर 166 बटा 2, तो 2 8 में 16, 2 3 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 83 हो जाएगी। बात बराबर है। आ जाओ यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 83 है। अगर मैं एंगल बी और एंगल डी ऐड करूंगा तो बोलो क्या बनेगा सर, ये भी दोनों कॉर्नर पे हैं 180। तो b का मान सर y प्लस वाई प्लस 5, देखो d का मान सर 4x माइनस 7 है ना, दोनों जोड़ोगे भैया 180 डिग्री, दिख रहा ना बिल्कुल। ये इसको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे 4x माइनस नहीं प्लस का y, और देखो ये जोड़ोगे ना तो -2 आएगा, और -2 इधर आएगा तो बोलोगे सर प्लस का 2 हो जाएगा तो 182। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कहीं भी एक सवाल रख दो कोई दिक्कत नहीं भैया। यहां देख लो, यहाँ पे मैं आपकी बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं भैया। y इक्वल टू क्या लिखोगे भैया, लिखेंगे 83 माइनस x लिखेंगे। देखो क्या लिख पाओगे ना, y को रोक लिया, x इधर ला दिया, तो जहां भी y वहां पे रख दो भैया। ये 4x प्लस 83 माइनस x बराबर 182 है ना। इन दोनों को घटाओगे भाई 3x बन जाएगा। ये इधर लाओगे सर 182 में से अगर मैं 83 घटाऊंगा तो बोलो भैया 3x बराबर मेरे पास 99 निकल के आएगा। तो x बराबर भैया 99 को 3 से काट देंगे तो 33 या 99 33 आ जाएगा, है ना। अब निकाल ले जाओगे क्या एक एक वैल्यू भैया, x की वैल्यू y निकाल दो, 33 इसकी वैल्यू है तो y बराबर हो जाएगा 83 माइनस 33 बराबर कितना भैया 50 30 80, तो y की वैल्यू कितनी है 50 आ गई। y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू क्या है 50 है। सवाल लिख लो भैया, यह 33 है ना, यहां लिखोगे भैया 2 गुणे 33, 2 गुणे 33 माइनस 1, 33 दूना 66, 66 में से एक घटा तो भैया एक कट कितनी डिग्री है 65 डिग्री। भैया y 50 डिग्री, 50 5 55 डिग्री, 50 और 5 जोड़ देंगे भैया 55 डिग्री। y का मान 50, 50 दूना 100, 100 में 15 जोड़ते हैं भाई 115 डिग्री, है ना। यहाँ देखो x का मान भैया 33, 33 चौका भैया 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13 हो जाएगा 132, 132 माइनस 7 सर 125 डिग्री। 100 कितना डिग्री मेरे भाई 25 डिग्री। कहीं गलती हो तो गुणा करके सही कर लेना, है ना। बिल्कुल तरीका यही होगा, कहीं गलती हो तो सही कर सकते हो आप। चलो आ जाओ भाई, ये सवाल करके दिखाओ मुझे। ये भी एक बेहतर सवाल है, मजेदार सवाल है। ये भी सवाल बोर्ड में भाई बन जाता है, रुपए या सिक्के वाला सवाल है ना, ये भी सवाल बन जाता है। तो गलती यहां भी हम करते हैं, कैसे करते हैं इसको सीख जाए, आज गलती ना हो भाई। एक महिला के पर्स में केवल 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल मिलाकर 19.50 रुपए हैं और 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के भैया 50 सिक्के। 50 सिक्के किसके किसके भैया, बोलोगे सर 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं, और किसके सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के हैं। और दोनों सिक्कों की संख्या अगर मिलाएंगे हम तो दोनों सिक्कों की संख्या मिला के भैया 50 सिक्का है। अब मेरी बात सुनो, अगर इतनी बात समझ पाए बोलो भैया, भैया इसमें बोलो y के कितने सिक्के हैं भाई, y के सर x सिक्के हैं। 50 के कितने सिक्के भाई, 50 के y सिक्के हैं। अगर दोनों सिक्कों की संख्या हमने जोड़ दी तो भैया ये हो जाएगा 50 सिक्का, ये हो जाएगा 50 सिक्का। ये देखो 50 सिक्का हो गया, ये जोड़ दिए तो 50 सिक्का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर भैया 1 रुपए का मेरे पास 2 सिक्का कितना रुपया बनेगा, बोलोगे 2 रुपया बनेगा। अगर 1 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं बोलोगे कितना रुपया बनेगा भैया, तो 10 रुपया बनेगा। वैसे मेरे भाई 25 पैसे के अगर AX सिक्के होंगे तो बोलोगे 25x पैसा बनेगा, और 50 पैसे के Y सिक्के हैं तो बोलोगे भैया 50 Y सिक्का बनेगा। और ये देखो रुपया बन गया, ये रुपया बन गया। कहने का मतलब रुपए की संख्या देखो, रुपए से और सिक्के की संख्या में गुणा करेंगे, किसमें सिक्के के संख्या में गुणा करेंगे, सिक्के की संख्या में गुणा यदि आप करोगे तो बोलो भैया क्या बन जाएगा मेरे भाई, रुपया बन जाएगा। क्या बनेगा रुपया। जैसे मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपया है मेरे पास और उसके 10 सिक्के हैं भैया, तो कितना रुपया बन जाएगा 50 रुपया। तो बात आप पल्ले पड़ी होगी ये वाली, है ना।
क्या किए होंगे भैया, इन दोनों को जब गुणा किया, इस रुपया ये भी रुपया और कुल रुपया मिला के भैया 19 रुपया 50 पैसा, तो 1950 पैसा लिख दिया हमने, दशमलव हटा दिया भैया, ये 19 रुपए 50 पैसे लिखे थे, तो हमने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें मेरे भाई, इसको सर हमने कन्वर्ट ही कर दिया किसमें, पैसे में, इसको हमने कन्वर्ट ही किसमें कर दिया, पैसे में। बात बराबर हो गई। अब भैया क्या करोगे, सवाल कैसे लगाओगे, भैया लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे उसको देखो आप, है ना। बोलो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें क्या, चलो भैया लगा दो। तो इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन लगा दो भैया, x इक्वल टू 50 माइनस का y, लो बात बराबर हो जाएगी ना भैया। इससे भी कर सकते हो, यहाँ एक तो कॉमन वैल्यू ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाए। बोले x प्लस 25 दूना 50, देखो यही ना, 25 दूना 50, तो ये 2y हो गया, और ये देखो वैल्यू हो जाएगी भैया, ये हो जाएगा 1950। ये लाओगे x प्लस 2y बराबर, लिखोगे सर 1950 भागे 25, काट के दिखाओ भाई, 25 25 25 सत्ते 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 175 में क्या जोड़ दे भैया, 195 हो जाए, बताओ सर 20 जोड़ दे, 20 जोड़ दोगे तो एक जीरो और 800 हो जाए, 200 हो जाएगा ना, तो 25 अट्ठा 200, तो बोलो भैया x प्लस 2y बराबर क्या आएगा, बोलो भैया 78 आएगा, क्या आएगा, 78 आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम कंपेयर कर देते हैं, अगर कंपेयर करोगे ना तो क्या होगा, ध्यान से देखो भैया, अगर यहाँ देखो x बराबर ये वैल्यू तो रख दो, x प्लस 2y बराबर 78, x बराबर लिखे हम ना यहाँ 50 माइनस y और प्लस 2y बराबर 78, भैया ये घट के y आएगा, 78 में से 50 घट जाएगा, तो भैया y का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा भैया 28 आएगा, y का मान मेरे भाई क्या आएगा, 28 आएगा। अगर y का मान 28 आया, x का मान क्या है भैया, x का मान निकालिए सर, x बराबर लिखा है 50 माइनस y, और x बराबर हो जाएगा 50 में से भैया 28 घटा देंगे, 28 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। तो भैया 22 सिक्के किसके हैं सर, 25 पैसे के 22 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के भैया, 50 पैसे के 28 सिक्के हैं। निकल जाएगा सवाल ना, बहुत बेहतर सवाल था। इस सवाल को भी आप बेहतर ढंग से किए होंगे ना। आज अब ये 14 नंबर सवाल करो, ये भी एक लाजवाब सवाल है, करना करना इस सवाल को भी भाई करो, बढ़िया सवाल, इस सवाल को भी करो, ध्यानपूर्वक करो, इस सवाल को भी देखो क्या आंसर आने वाला है भाई, इस सवाल को भी करेंगे, क्या आंसर आने वाला है उसको बताएंगे फिर आप करिएगा। दो संख्याओं का योग 137, भैया एक संख्या x एक संख्या y, दोनों जोड़ दिया 137 हो गया, उनका अंतर 43 है, भैया x माइनस वाई बराबर 43। संख्या याद करो, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहीं पे लाके इलिजिबल कर दो। देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2x, दोनों ऐड करूंगा भैया 7 3 10, 4 3 7 1 8, एक ही रहेगा है ना, काटोगे भैया ये आएगा 90। ध्यान से देख लेना एक बार, 90, x बराबर 90, x बराबर 90, तो लिख दो भैया x बराबर 90, 90 माइनस वाई बराबर 43, ये उधर लेके जाओ तो 90 माइनस 43 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 90 माइनस 43 बराबर y, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 47 हो जाएगा। कितना आएगा भैया, 47 हो जाएगा। क्लियर है ना, बढ़िया सवाल है। आ जाओ ये सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ भाई, ये एक सवाल, 20 सवाल का प्रैक्टिस करते चलो भाई, धीरे धीरे करते चलो, कंप्लीट एक दिन में नहीं हम कर सकते, लेकिन एक दिन कर सकते हैं भैया। दो संख्याओं में से प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। अभी 2 संख्याएं मेरे पास भाई, अगर 2 संख्या भैया ये भी भिन्न के ही रूप में लिख लो, अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है भैया, भिन्न कितनी हो जाती, 1 अनुपात 2, अनुपात को ही बटा कर सकते हैं। तो कर दो भैया, ये हो जाएगा 2x, 2 दूना 4, और देखो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2, है ना, पक्षांतर करेंगे भाई, यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा माइनस का 2। लो एक इक्वेशन आपके पास ये बन के तैयार हो गया। आ जाओ आगे। हालांकि दी गई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दें तो अनुपात 5 अनुपात 11 हो जाता है। अगर वही जो संख्या x बटे y है ना, इसमें कितना घटा दो, 4 घटा दो भाई, कितना घटा दो, 4 घटा दो, तो आंसर क्या बनेगा, 4 घटा दो तो आंसर क्या बनेगा भैया, अगर हम 4 घटा देना तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 बटे 11। 11 का गुणा यहाँ पे सर 11x, 11 चौक 44, है ना, 11 चौक 44, इसका गुणा करोगे यहाँ पे भैया
5y और 5 चौक का 20। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू इधर लाओगे सर 11x माइनस का 5y, ये माइनस का 20 और प्लस का 44, है ना। क्या बना भैया, 11x भाई माइनस 5y बराबर बन जाएगा भैया, भैया आएगा 24। इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर कौन सा मेरे भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना भाई, इन दोनों को हम सर अभी तो काफी टाइम से सीखते आ रहे हैं कि इसको दोनों को हमको एलिजिबल करना है, तो क्या लिखोगे 2x। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या कर सकते हो, y की वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर सकते हो भी, किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो ध्यान से, अगर y की ऐसे लिख दो 2x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे क्या भैया 11x माइनस 5y और बराबर देखो क्या है, बराबर 24। अगर हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें तो क्या बनेगा सर, 5 दूना 10x, 5 का गुणा है पे 5y। सर यहाँ पे करो 5 दूना माइनस का 10, साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को क्या कर दें भाई, साइन को चेंज कर ले। अगर साइन को चेंज करें भैया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 में से 10 घटेगा सर, x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। 24 10 कितना है 34, 24 10 34। x का मान कितना है भैया, x का मान 34 हो गया। y का मान निकाल के दिखाओ फिर सर, 2x माइनस वाई बराबर -2, ये वैल्यू उधर आएगी तो लिखोगे ये 2x बराबर ये माइनस, देखो माइनस कितना 2, अच्छा ऐसे कर दिखाओ, x का मान 34 है ना, तो यहाँ लिख दो 2 गुणे 34 माइनस वाई बराबर -2। 34 दूना भैया 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 34 दूना कितना होगा, 34 दूना भैया 68 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 34 दूना भैया 68 हो जाएगा। -2y बराबर -2, ये इधर आएगा, -2y बराबर हो जाएगा -2, और ये सॉरी -2 नहीं y भाई, y ये केवल है ना, ये केवल y है, देखो ध्यान से, तो -y बराबर ये, तो -y बराबर हो जाएगा -2 -68, तो -y बराबर आएगा माइनस का 70, माइनस माइनस से कैंसिल, तो y बराबर क्या आया 70 आया। बढ़िया सवाल था ना, x बराबर 34 है तो y बराबर -70 है। ठीक है, आज इस सवाल को करो। अगले 4 सवाल बचे हुए हैं, इन सवाल को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। ये भी आसान, दो संख्याओं के बीच का अंतर भैया 14 है, तो x माइनस वाई बराबर 14। ध्यान से देखना, उनके वर्गों के बीच का अंतर भैया, इनके वर्ग के बीच का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 448। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात करो, कैसे निकालोगे बताना ध्यान से। ये बहुत ही आसान सवाल है भाई, ऐसा सवाल आ जाता है भैया, ऐसा सवाल आ जाता है। ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, ध्यान से देखना भैया, ये ध्यान से मेरी तरफ देखो। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखोगे, बोलो भैया इसको लिख दूंगा एक्स प्लस वाई और इसको लिख दूंगा एक्स माइनस वाई। और भी तरीके हैं करने के, आसान तरीका मैं बता रहा हूं। ये हो जाएगा ना सर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मतलब यहां लिख दो 448, और x प्लस वाई सर हमको नहीं पता है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई सर x माइनस वाई 14 है। लाओ भाई x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो, तो बोलो सर 448 भागे 14, काटेंगे 14 तिया 42, 14 तिया 42, 2 बचा 28, तो 14 दूनी 28। x प्लस वाई का मान कितना है भैया, x प्लस वाई का मान 32 आ गया। x प्लस वाई का मान क्या है भाई, x प्लस वाई का मान मेरे भैया 32 आ गया। देखो ध्यान से, x प्लस वाई का मान 32 है और x माइनस वाई का मान क्या है, x माइनस वाई का मान 14 है। घट जाएगा भाई, कट गया, x 2x। यहाँ देखो 14 और 32 जोड़ोगे भैया, 14 32 जोड़ोगे भैया 3 1 4 46 हो जाएगा। तो x का मान क्या है, x का मान 23 आ गया। x का मान क्या है भैया, x का मान 23 भैया, 23 में y घटा दो, क्या बने 14 बन जाए। बोलोगे भैया इसको उधर ले आओ, तो बोलोगे 23 में से 14 हो जाएगा माइनस, और माइनस y जाएगा यहाँ प्लस, तो करोगे कितना आएगा भैया, कितना आएगा बोलो, 14 6 3 9 है ना, क्या आएगा y बराबर 9 आएगा। ये देखो y बराबर 9 है। बढ़िया सवाल था, आ जाओ इस सवाल को करो फिर। ये सवाल करो, अभी ये सवाल मैं करवाया था, एक सवाल देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है ना। एक सवाल ये भी करके देख लो, लगाए होमवर्क इसको, क्या बहुत आसान सवाल। x की वैल्यू है सर b है c है, एंगल a एंगल b एंगल c बराबर कितना डिग्री भैया, बराबर 180 डिग्री है ना। एंगल a का मान सर x, एंगल b का मान 3x माइनस 2 भैया, एंगल c का मान y बराबर 180। बराबर करो सवाल को, बोले x 4x, ये देखो 3x प्लस 1x 4x, ये आएगा प्लस y, और देखो ये उधर जाएगा सर 182 हो गया,
182। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गया। देखो एक इक्वेशन ये खुद ही दिया, एंगल सी एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 9 डिग्री, है ना। एंगल सी का मान, एंगल सी का मान सर वाई डिग्री। एंगल बी का मान सर, एंगल बी का मान देखो दिया है 3 x-2 बराबर कितना 9। माइनस का थोड़ा सा गेम खेल दो सर, y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री बराबर 9। ये देखो करोगे क्या हो जाएगा भैया, बोलोगे सर y डिग्री माइनस 3x बराबर आएगा 7 आएगा। बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। बस क्या कर दो, इलिजिबल कर दो इसको, कर ले जाओगे आगे ना। बढ़िया सवाल। देखो इसको ले आएंगे भाई, यहीं पे कर दो माइनस 3x और देखो प्लस वाई बराबर कितना 7 डिग्री। माइनस करोगे सर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये कट जाएगा, 4 3 7 x। और ये देखो क्या भैया, माइनस 182 से घटाएंगे तो 175 आएगा। काट डालोगे सर, 25 सत्ते 175 होता है। x की वैल्यू क्या है, 25 आ गई, है ना। x की वैल्यू तो y की वैल्यू निकालो सर, y बराबर निकालना तो 25 3 75 बराबर 7, ये उधर जाएगा तो y बराबर के 75 8 कितना हो जाए 82। बात बराबर है ना भाई, बढ़िया सवाल था। सबका निकल जाए, ए बी सी सबका मान निकल ले जाओगे, है ना। x इतना y इतना। आ जाओ इस सवाल को करके दिखाओ फिर। चक्री चतुर्भुज है, ऐसा सवाल मैं करवाया आपको। देखो ऐसा सवाल हमने हूबहू एकदम करवाया था। एक सवाल इसको रख लो भैया आज के होमवर्क के तौर पे, है ना। आज होमवर्क के तौर पे एक सवाल इसको लिख लो, क्योंकि अभी हमने करवाया। नहीं याद हो तो भैया याद रख लेना, ए बी सी डी रखना, ए बी सी और डी। एंगल ए और एंगल सी बराबर 180 डिग्री चक्री चतुर्भुज का रूल्स है। बोलोगे एंगल बी एंगल डी बराबर 180। अभी हमने पिछला सवाल करवाया। अगर नहीं समझ आए भाई तो एक बार पिछली क्लास की फिर से, मतलब यही पिछले सवाल की वीडियो को फिर से बढ़ा के फिर देखना, फिर इस सवाल को लगाना, आंसर बिल्कुल आएगा, है ना। आ जाओ इस सवाल पे, ये सवाल करो सर। ये भी सवाल आपने करवाया अभी, देखो ध्यान से, ये भी सवाल आपने करवा दिया क्या, कि दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग 15 है और आपस में अंक बदलने पर दी गई संख्या 9 अधिक हो जाती है। भैया अभी ऐसा सवाल हमने करवाया, इस सवाल को भी मैं आपको SW के तौर पे दूंगा, है ना। बिल्कुल करना। नहीं समझ आए पिछला क्लास देखना, फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो में कमेंट करना, हम बताएंगे फिर अगली क्लास में इस सवाल को दोबारा लेके। ये एक सवाल देखो, बिल्कुल सवाल सिंपल है। इस तरीके का भी हम बहुत ज्यादा सवाल करवाएं और पहला सवाल भी ऐसा लिया और अंतिम सवाल फिर आपके सामने आ गया। क्या दिया है भैया, युग एक युग में सुसंगत है, माने एक युग में सुसंगत है, उसकी ग्राफ रेखाएं होंगी। कौन सा ऐसा है जिसकी ग्राफ रहता है भैया, पैरेलल समांतर की ग्राफ रेखाएं होती हैं ना भैया। समांतर में ग्राफ रेखाएं नहीं खींच सकते, है ना। खींच सकते हैं ग्राफ रेखाएं भैया, होंगी बिल्कुल होंगी। इसकी भी होगी ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये भी होगी। इंटरसेक्टिंग की ये भी होगी, ये चारों की होगी ना भैया, पता नहीं किसकी होगी। चेक करके इसका भी जवाब आपको कहाँ देना भाई, इसका भी जवाब आपको HW में देना है। तो आपके पास 3 सवाल आज HW में दिए गए, अगले 2 सवाल कल दिए गए थे, किसी का जवाब नहीं आया, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। अगर आप जवाब देंगे तभी आप एक कर पाएंगे भैया, हम सवाल कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अभी भी सुधारो अपने आप को। भैया ये चीज आपका ऐप है। और ये देखो आज बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे हम आपसे, है ना। तो आप बिल्कुल क्या करते रहिए भैया, वीडियो को शेयर करते रहिए, धैर्य बना के सवालों को करिए। जरूरी कि भैया हम जब कर रहे हैं ना तो हमको नहीं आ रहा है भैया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उस सवाल को एक बार करिए, समझिए, दोबारा फिर से करने की कोशिश करिए। जब करेंगे तब आएगा, एक ही दिन में थोड़ी आ जाएगा सवाल। चलो ठीक है, बस आज इतना रखेंगे।